इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड वर्ग 8 प्रश्नावली 13.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का अ देखते हैं। उसमें है कि एक घन में कितने सतह होती है। तो एक घन में कुल 6 सतह होती है। किसी घनाभ में किनारों की कुल संख्या कितनी होती है। तो 2 होती है। और फिर दूसरा आगे क्वेश्चन दिया है कि घन और घनाभ के सतहों में क्या अंतर है। तो घन के सभी सतह जो होते हैं सर्वांगसम होते हैं और घनाभ के सभी सतह सर्वांगसम नहीं होते। इससे हम ये भी बोल सकते हैं कि घन का सतह वर्गाकार होती है तथा घनाभ का सतह आयताकार होती है। अगला क्वेश्चन है कि घन में कितने शीर्ष होते हैं। तो घन में टोटल 8 शीर्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर में दिया हुआ है कि नीचे घनाभ के मतलब लंबाई दिए हुए हैं और उनके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने हैं और आयतन निकालना है। पहला नंबर क्वेश्चन में क्या है। तो पहला नंबर में है कि 10 मीटर, 5 मीटर और 6 मीटर। ठीक है, इसका हम जब निकालेंगे यहाँ पे घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हो जाता है 2 गुने फिर लंबाई गुने चौड़ाई फिर प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। तो ये निकल के आएगा। देखिए यहाँ पे 2 गुने 10 गुने 5 प्लस 5 गुने 6 प्लस 6 गुने 10। जब हम इसको करेंगे 2 गुने 10 पचे 50, 6 पंचे 30, 6 दहें 60। तो यहाँ करेंगे तो ये सबको जब हम जोड़ेंगे तो 140 निकल के आता है। फिर जब हम 140 को 2 से गुना करेंगे तो 280 निकल के आ जाएगा। अब हम इसका आयतन देखते हैं। आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। हम देखते हैं घनाभ का आयतन। आयतन क्या होता है, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो लंबाई इतना 10 दिया हुआ है, ये 5, ये 6। जब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 10 पचे 50, 25 50 छके 300 घन सेंटीमीटर हो गया इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में है 17 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 2 गुने 17 गुने 12 प्लस 12 गुने 10 और फिर प्लस 10 गुने 17। तो 2 गुने जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये निकल के आ जाएगा 204। इसको करेंगे तो 120, इसको करेंगे तो 170। जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 494। 494 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 988 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसका आयतन भी तो निकालना है। तो आयतन इजकस टू यहाँ पे देखिए आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, यानी 17 गुने 12 गुने 10। 17 और 12 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 204 निकल के आता है। 204 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 2040 घन सेंटीमीटर। ओके, चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। ये है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन से 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जब हम बनाते हैं ये घन, ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 से, यानी कि टोटल है 5-5 सेंटीमीटर का। ठीक है, और एक और घन जब हम बनाते हैं तो वो घन जो है ना, ये घन ये रहा ऐसे, तो ये भी एक का, ये भी एक का, ये भी एक का, ये भी एक का। आप जानते हैं कि घन यहाँ पे लिखते हैं घन का आयतन बराबर होता है LQ। तो पहला जो है ये कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे लग देंगे 5 का क्यूब। ठीक है, तो ये निकल के आ जाएगा 125। कैसे, 5 × 5 × 5, 5 5 जा 25, 5 25 2 जा 125। ठीक है, और अगला क्या दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर सबका ना। तो अगला जो दिया हुआ है इसको हम लिखेंगे LQ इज इक्वल्स टू 1 का क्यूब। 1 का क्यूब 1 ही होता है। जब हम इसको क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। जब ऐसा रहे ना तो उसे हम क्या करते हैं, भाग देते। भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 125 और बट्टा 1 से जब हम भागेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा 125। यानी कि कितने घन काटे जा सकते हैं, तो 125 घन काटे जा सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक घनाभ का आयतन 576 घन मीटर है और आधार वर्गाकार, यहाँ पे देख क्या कह रहा है, वर्गाकार है। तो जिसकी एक भुजा
6 मीटर है तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कर। यहाँ पे जो कह रहा है ना कि आधार वर्गाकार है, यानी कि ये जो एक भुजा दिया है तो यानी कि लंबाई भी 6 मीटर, चौड़ाई भी 6 मीटर और ऊंचाई भी कितना है 6 मीटर। लेकिन यहाँ पे ऊंचाई अलग, यहाँ पे कह रहा है घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कर। हम लिखेंगे यहाँ पे घनाभ का आयतन बराबर, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई इज इक्वल टू हमें कितना मालूम है 576। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि एक जिसकी एक भुजा इतना यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों दिया हो, तो यहाँ पे हम कर देंगे 6 गुने 6, लेकिन हमें ऊंचाई तो मालूम नहीं है, इसे हम कर देते हैं x इज इक्वल टू 576। जब हम इसे करेंगे ना 576, तो यहाँ पर कर देंगे, यहाँ पे कर लेते हैं 36 गुने x इज इक्वल टू 576। अब क्या है तो x इज इक्वल टू निकालेंगे तो 576 बट्टे का 36। यहाँ पे देखिए भाग देते हैं 576 में, 576 में अगर हम 36 से भाग देते हैं तो 36 एकम 36 निकल के आ गया, एक ये 2 ये 6, 36 को हम 6 से गुना करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 216। यानी कि हम x इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा, x इज इक्वल टू 16, यानी कि 16 मीटर निकल के आ गया, 16 मीटर निकल के। हम x किसको माने थे, ऊंचाई, यहाँ पे लिख दें ऊंचाई इज इक्वल टू 16 मीटर। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। ये रहा 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 12 सेंटीमीटर किनारे वाले दो घन बराबर से जोड़ दिया जाए तो नए घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये घन है, क्योंकि क्वेश्चन में तो घन के बारे में ही बात किया गया। ये देखिए ये भी 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये भी 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये भी 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। ऐसा दो घन बनाया जाता है, ऐसा दो घन बनाया जाता है ऐसे, ठीक है। तो जब हम दो घन को जोड़ेंगे ना तो इसकी लंबाई बढ़ेगी, इसकी लंबाई क्या होगी, बढ़ेगी, लेकिन ऊंचाई और चौड़ाई में कोई अंतर नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, देखिए घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल आप जानते हैं ना, 2 इंटू लंबाई चौड़ाई फिर प्लस चौड़ाई ऊंचाई फिर प्लस ऊंचाई लंबाई। इसे हम कर देंगे 2 गुने, लंबाई कितने दिए हुए, तो यहाँ पे नहीं, लंबाई टोटल हो गया 24 ना, अब क्योंकि पहले 12 था, ये 12 और जुड़ गया तो टोटल कितना हो गया 24 हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे 24 और गुने चौड़ाई कितना 12 फिर प्लस 12 गुने ऊंचाई कितना, ऊंचाई भी तो उतना ही है, सेम ही है। तो यहाँ पर ऊंचाई 12 फिर प्लस ऊंचाई 12 और लंबाई हमें कितना 24, ठीक है। अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये लिख देंगे, ये देखिए तो यहाँ पे क्या हुआ कि 2 गुने, ठीक है, जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 288। फिर 12 को जो हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 144 और फिर इसे हम करेंगे तो ये भी 288, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो जब हम इस मतलब तीनों को जब हम जोड़ेंगे ना तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 720। तो ये 2 गुना 720 बराबर हो गया, देखिए 0 का 0, 2 दूना 4 और 7 दूना 14, यानी कि 1440 वर्ग सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के 6, 7, 8, 9 और 10 के बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।